शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बेबाकी के साथ बुलंद करती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सीबीआई के रिमांड पर है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। दरअसल इसी मामले को लेकर के दिल्ली की सियासत खूब गरमाई हुई है, क्योंकि राजनीति चल रही है आरोप प्रत्यारोप की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दे। निशाना तो कुछ इसी प्रकार से लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन हम करेंगे आज बड़ी चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। देश की जनता क्या सोचती है, जनता यहां पर इस माइक के जरिए बताएगी जनता को क्या लगता है। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया और अगली सुनवाई 29 जून को होगी। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल से तथाकथित शराब घोटाले के केस में पूछताछ के लिए सीबीआई की एक टीम बना दी गई है। केजरीवाल से आज इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पूछताछ करेंगे, जो कि 3 सदस्यीय टीम होगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। इसलिए सीबीआई की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो वह अब तक गिरफ्तारी के लिए इंतजार क्यों कर रही थी। सीबीआई रिमांड पर भेजने के बाद संजय सिंह ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं बताया है कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। और ऐसे ही कई अहम सवाल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश आने तक जमानत पर रोक को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ मौजूद है हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। शैलेंद्र दुबे जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और दिनेश सिंह जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। संजीव कौशिक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए संजीव जी। संजीव जी, इस प्रकार की राजनीति कब तक चलती रहेगी? जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रही हैं, लेकिन आप लोग हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सियासत हो रही है, बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है। क्या जांच एजेंसियों पर, अदालत पर वाकई आप लोगों को यकीन, विश्वास खत्म हो चुका है? साजिया, इस तरह की राजनीति कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है? सवाल यह है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, आरोपी है। तो आरोपी है तो वो उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। यदि जमानत पे बाहर निकलने के लिए यदि लोअर कोर्ट ये बात कहती है, बेल ऑर्डर आया नहीं, आप चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई होती नहीं है, तब तक सीबीआई जाकर जेल में अरेस्ट कर लेता है। सीबीआई जेल में अरेस्ट करेगा, उसके बाद में एनआईए की एक और कॉपी आ जाएगी, एक और केस आ जाएगा। सवाल यह है कि यदि जमानत की बात है, देश में कितने ऐसे केस हैं जिसमें जमानत में निकलता है आदमी बाहर। एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री यदि बाहर निकल जाएगा तो किसको गोली मार देगा? वो कौन प्रभावित हो जाने वाला है उससे? क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तन के खड़ी हुई अभी दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान में आप पताका फहरा के आते हैं, दिल्ली में टाटा फिक्स हो जाते हैं। एक एमसीडी, अदना सा एमसीडी के इलेक्शन में 40 मंत्री लगा देते हैं, 8 से ज़्यादा मुख्यमंत्री लगा देते हैं। उसके बावजूद दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है।
दिल्ली की जनता जिस आदमी के साथ हो उसको आप जेल में अंदर रख देते हैं। जमानत की ही बात है, बरी करने के लिए कौन कह दिया कि केस बंद कर दो। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़नी है, लड़िए आप। देश की जनता को ये बात समझना है। आपको इस बात से एतराज क्यों है कि जांच एजेंसियां सवाल पूछना बंद कर दें क्या? क्योंकि सारी जांच एजेंसियां जानते हैं कि किस तरह की काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। हर इलेक्शन में वो किस तरह से काम करती हैं। हर इलेक्शन से पहले सीबीआई निकल जाती है, ईडी दौड़ना शुरू कर देती है। मैं उदाहरण दिखाऊंगा कि इलेक्शन से पहले ईडी कहां कार्रवाई। देश में इलेक्शन कब नहीं होता है? अभी लोकसभा इलेक्शन थे, उससे पहले विधानसभा इलेक्शन से, अब फिर से विधानसभा इलेक्शन, तो कब नहीं होता है? थोड़े वक्फे पर, छोटे ब्रेक पर तो होते ही रहते इलेक्शन। क्या करे अरविंद केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन कर ले, चला जाए एनडीए में। अरे 8 ही महीने तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को ज्वाइन किए हुए। इसी राहुल एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ? 19 मार्च को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। 25 से ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों की लिस्ट एक अखबार ने छापी थी, जिसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। 22 लोग, बिल्कुल कार्रवाई खत्म। भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से राजनीति करेंगे आप? भ्रष्टाचार से लड़ना है, हमें कोई एतराज नहीं है। भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर लड़ने के बहाने आप विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे हैं? जी, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो जनता है उन्होंने रास्ता दिखा। दिल्ली में तो दिल्ली की जनता ने सर माथे बिठाया भाजपा को, और 7 सांसद जीत के गए। और दूसरा उसके लिए देखिए, सीबीआई की इनको शायद जानकारी कोर्से की नहीं होगी। सीबीआई का ही केस था ओरिजिनली, जो इनिशियल केस था वो सीबीआई का केस था शादी जी। और वो सीबीआई का केस जो है वो इनिशिएट करवाने में पूरा हाथ कांग्रेस का था। कांग्रेस ने ही बिगुल बजाया था। और वो जो शराब कांड था, शराब कांड का मतलब एक तरह से पुरजोर तरीके से और पूरे जो शुरुआत करने का और ये जो मतलब पूरे सबूत जो सामने लाने के जो है वो कांग्रेस ने किए थे। उसके बाद में भाजपा ने लेकर के उसको आगे मामले को बढ़ाया था लेकर के, और ईडी बाद में पिक्चर में आई। और दूसरे से एनआईए की बात करें, एनआईए बिल्कुल आएगी ऐसे। अगर पन्नू बार बार अगर बोल रहा है कि हमारे से $16 बिलियन अगर लिए गए, तो उसमें तो सीधे जैसे आतंकवाद उसका केस बनता है। तो अगर वो लिए गए होंगे तो 100% उसमें एनआईए भी आएगी। तो उसमें कहने की बात क्या है? आप दिल्ली की जनता जो है उसको न्याय दिलवाने, दिल्ली की जनता का पानी दिलवा नहीं पा रहे हैं। पानी दिलवाने के नाम पे आतिशी दो दिन जो है अनशन बैठती है। उसका आपके जो मंत्री हैं वो जेल के चक्कर काटते रहते हैं। मुख्यमंत्री जेल में, बाकी और आपके मंत्री जेल में। तो दिल्ली की जनता कहाँ जाए, किधर जाए उसे? तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप करना बंद करें। दिल्ली की जनता अगर आपसे अगर न्याय मांग रही है, दिल्ली की जनता आपसे पानी मांग रही है और जो सुख सुविधा मांग रही है, अगर आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो सत्ता छोड़िए ऐसे। बात सबको पता दी, हम लोग अपना करने को तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे करने के लिए ऐसे। जी ठीक है। अजय अरोड़ा जी, अभी सजीव जी ने कहा कि देश में एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जिसके मुखिया को परेशान किया जा रहा है, जो सर उठा करके जिगर से लड़ना जानती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो ताकत खत्म हो गई है क्या, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है? शाजिया, जहाँ तक ताकत की बात है, इतने वर्षों तक देश की सेवा की, यह है कांग्रेस। और जहाँ तक आपने बात की दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को, कानून अपना काम कर रहा है, देश संविधान से चलता है। और जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है दिल्ली सरकार पे, या जो और भी सरकारें हैं, 2-3 मुख्यमंत्रियों के पीछे पड़ी है। और जिस भी राज्य में जो भी इनके विपक्ष के मुखिया हैं, सबके पीछे पड़ जाती है। जब भी चुनाव होता है या चुनाव नहीं होता, लेकिन टाइमिंग पे बात जरूर करूँगा। लेकिन अभी आप बात करते संजीव जी से कि चुनाव तो होते रहते हैं, अब विधानसभा के चुनाव हैं। मुझे टाइमिंग पे इतराज़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग है, टाइमिंग गलत है, इसलिए उनको दिक्कत। कैसे टाइमिंग गलत कैसे? जब चुनाव होता है, चाहे चुनाव कब नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ जब भी होता है। चुनाव कब नहीं होता है देश में? चुनाव होता है, लेकिन मुझे टाइमिंग उस टाइम ही क्यों? और विपक्ष के मुखिया को क्यों? क्या विपक्ष के मुखिया ऊपर वाले के भेजे गए फरिश्ते हैं जो कोई गुनाह और गलती नहीं कर सकते, और इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो सकती? बिल्कुल, हम देश के संविधान की रक्षा करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि देश संविधान से चलता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दें। हम कानून के बीच में नहीं आ रहे। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन तो फिर पूछताछ क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के पन्नों को तार कर दिया है। हमें अफसोस इसी बात का है कि संविधान के पन्नों को तार ना करें। हम इनसे निवेदन करते हैं, हम इनसे आग्रह करते हैं, हम इनसे विनती करते हैं कि भारत के संविधान के पन्नों को तार ठीक है। आर्यू दिनेश जी आपके पास, शैलेंद्र जी आपका क्या जवाब होगा इसका? मुझे तो बड़ा हंसी आ रही है कि संविधान के पन्नों को तार करने की बात वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं।
अभी तक संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं, ये क्या ये जानकारी देंगे जनता को? और जितने बार भी संशोधन हुए उसमें से सर्वाधिक संशोधन किस सरकार के द्वारा किए गए, जरा ये भी बताएं। और सबसे अहम बात, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको किसने बदला? कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। जो जब आप संविधान की प्रस्तावना बदलने के बाद आज संविधान किताब लेके तो कोई भी चोर उचक्का कोई भी घूमेगा, वो कि इस बात की गारंटी है क्या कि मतलब संविधान आपने जो है उसमें मूल संविधान की जो प्रति है क्या आपके दफ्तर में है, क्या दिखाएंगे क्या आप? जो आप है प्रति, अब उसमें आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा, उसमें आपने जो सामाजिक शब्द जोड़ा, ये तमाम शब्द जोड़े, प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ आपने क्यों की? जो है दूसरा, सबसे ज़्यादा जो है देश के अंदर राज्य सरकारों को बर्खास्त आपने किया, संविधान इजाज़त देता है आपको जो है। तो ये तमाम देखिए है क्या, सुविधा के मुताबिक जो है चीज़ों को कहना। दूसरा, सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वो कोर्ट के अंदर पूछताछ के दौरान की गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अकेले में जाके उठा के नहीं ले गई, और कोर्ट को बाकायदा क्या नाम जो है वो तथ्य दिया है, तब जज ने उसको स्वीकार किया है, तब जाके उनका अरेस्ट हुआ है। तो आप एक बात बताइए, व्यवस्था के जो है 3 अंग हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। न्यायपालिका भी अहम अंग है ना। अगर आप लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं तो न्यायपालिका की कार्रवाई के ऊपर आपको प्रश्न खड़ा करने का क्या अधिकार है? वही न्यायपालिका एक तरफ जब वो मान लिया लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, आप तो चिराग ले गए, जमानत मिल गई, जमानत मिल गई, जमानत मिल गई। अरे एक सिंगल जज मान ले कोई स्टेटमेंट दे दिया किसी ग्राउंड पे, तमाम ऐसे फैसले हैं जो उलट हुए। डबल मैन जब हाई कोर्ट की उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किया है जो है कि भाई आप किस ग्राउंड पे ऐसे जमानत दे सकते हैं जो है, बाकायदा उन्होंने एक लंबी फहरिस्त उनके सामने रखने का प्रयास किया जो है। तो ये तमाम देखिए, अगर आप चुनिंदा मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के तो आपको जो है सारी जो व्यवस्था है उसका सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब है। आप अगर एक्यूज्ड हैं तो आपसे क्या प्रश्न किया जाए? क्यों नहीं किया जाए भाई? बिल्कुल, बुनियादी सवाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए? बिल्कुल आ रही हूँ अजय जी आपके पास एक बार। संजीव जी, आरोप तो ये भी लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने सारा का सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? सीबीआई की हलकसू के यदि जज ने पूछा कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं तो दाएं बाएं इधर उधर झांकने लगे सीबीआई के डायरेक्टर। सवाल यह है कि इस तरह की झूठ बोलने की नौबत आई क्यों? हम लगातार यही बात कहते चले आए कि जितनी संस्थानें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बात कर रही हैं। ये बात कहने का अधिकार या ये बात कहने का मतलब क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने सारी जवाबदेही मनीष सिसोदिया पर ठप दिए, केवल इस वजह से कि एक कन्फ्यूजन पैदा हो, लोगों के बीच में मैसेज जाए, पार्टी के बीच में ये मैसेज जाए। ये राजनीति सीबीआई करेगी? अरे एक राजनीतिक दल करे तब तो बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। ये बात सीबीआई किस आधार पर कह रही है? और जज के सामने पूछा गया कि बताइए, आप प्रूफ दीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। दाएं बाएं झांकने लगे और उसके बाद में राजनीतिक बातें करने लगे। यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बरी कर दी, केजरीवाल को बरी कर दिया क्या कोर्ट ने? बाकायदा क्या नाम जो उनको अरेस्ट की परमिशन दी है ना। अरे क्रॉस एग्जामिनेशन में हर तरह के सवाल जवाब होते हैं। तो सीबीआई झूठ बोलेगी। उसी कोर्ट ने आपको जो बाकायदा अरेस्ट का जो ऑर्डर दिया है। यही तो कह रहा हूँ, ये है, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि सीबीआई झूठ बोल रही है। हम बात विवाद कर रहे हैं। सीबीआई झूठ बोल रही है। उसके सीबीआई बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। कैसे बोल दी? किस आधार पर बोल दी? जज के सामने क्यों नहीं बोली वो? क्या कब बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने? कोई शक है, कोई प्रमाण है? नहीं, जो आप कह रहे हैं इसका आधार क्या है? कमाल की बात है ये जज। अरे जो आप कह रहे हैं उसका आधार क्या बताइए ना। अदालत में जो बातें हुई उसको आप किस ग्राउंड पे, कहाँ हुई अदालत में बातें? ये बातें नहीं हुई है। अरे कहाँ हुई बहुत वही तो बताइए ना। कहाँ हुई? क्या नाम है? टीवी चैनल तो कोई भी चलाएंगे जिस टीवी चैनल ने ये नहीं कह सकते आप शैलेंद्र जी, ये मत कहिए कि टीवी चैनल्स तो कुछ भी नहीं चला लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, टीवी चैनल कुछ भी नहीं चला लेते हैं, जो होता है वही चलाते हैं। देखिए शाहजिया, देखिए कार्रवाई लाइव होती है, सारे लोग देखते हैं और इस चीज का प्रमाण है, बकायदा प्रमाण है कि जज ने क्या पूछा, सीबीआई ने उसका जवाब क्या दिया और कैसे दाएं बाएं झांकने लगा, इसका प्रमाण है। ठीक है, देखिए सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया, उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का मुखिया कौन है? मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो कैबिनेट का हिस्सा थे। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल के शराब नीति में बदलाव किया जा सकता था? क्या कोई कह सकता है कि मनीष सिसोदिया अपने दम पे ऐसा कर सकते थे? मतलब साफ है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत थे जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको रिमांड दिया गया। अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट के
जी बिल्कुल, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के ही नहीं बल्कि दिल्ली के भी मुखिया थे और उनके पास मंत्रालय ना होना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मंत्रालय ना होने के बावजूद क्योंकि वो कैबिनेट के हिस्सा थे, इसीलिए ही उनकी गिरफ्तारी के वक्त दिया गया। और दूसरी बात बता दूं मैं, भ्रष्टाचार के नाम पर दुनिया पिछले 1 दशक के अंदर 2 नेता पैदा हुए। एक जेलेंस्की जिसने जो है यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया, दूसरा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस को गिरफ्तार के बड़े बड़े नेताओं के नाम लेकर लिस्ट लेकर कहते थे हम गिरफ्तार करेंगे, उनके साथ ही पहली बार सरकार बनाई। और सरकार बनाते ही मंच से जब भाषण दिया, वीडियो बना लेना और हमें देना, हम गिरफ्तार करेंगे, आज खुद उसी जांच एजेंसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ऐसा होता तो माननीय न्यायालय दिल्ली की जनता वही दिल्ली की जनता लोकसभा में जान चुकी है, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, तभी उनको 3 दिन का रिमांड पे भेजा गया है। क्योंकि बिना सबूतों के कोर्ट कार्रवाई नहीं करती है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जब आपको बेल मिल जाती है तब आप फुलझड़ियां जलाते हैं, ठीक है, आप पटाखे बजाते हैं। लेकिन जब आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं, आपका रिमांड होता है, तब आप कहते हैं जी पूरी कार्यप्रणाली पे या पूरी कार्यपालिका पे, पूरे न्यायपालिका पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यही एक बहुत बड़ी ठीक है। और आइए अब जनता से सुन लेते हैं कि जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, क्योंकि जनता है, सब जानती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता एमसीडी चुनाव के ऊपर गए थे। एमसीडी चुनाव के ऊपर शायद इनको पता नहीं 15 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ट्रिपल डिजिट के ऊपर आके सिमटी थी, 104 सीटों के साथ निगम में पार्षदों के साथ पहुंची थी। और ये आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करती है। 10 साल 15 साल शीला दीक्षित की सरकार, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, 60-32 सुनने के साथ और गठबंधन करने के बाद जिसको चोर कहा और जिसने दूसरे को चोर कहा, दोनों लड़के चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के सामने ये टिक नहीं पाए। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी को। पहले इन्होंने लूटा, फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा है और अब दिल्ली वाले इनको लूटने का काम करेंगे, इनकी सीटें लूटेंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि दिल्ली के लोगों को क्या लग रहा है, देश के लोगों को क्या लग रहा है कि वाकई क्या बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया है? मैडम पत्रकार महोदय, मैं हमारा ये भाई साहब जो चश्मा वाले भाई साहब है ना, ये संविधान की दुहाई दे रहे भी बार बार संविधान। आपने देखे जो लोकसभा से लोकतंत्र की मंदिर चलता, हमारा भारत की देश चलता है, उस लोकतंत्र में ओवैसी जाकर बोलता है जय फिलिस्तीन बोलते हैं। मैं पूछना चाहते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता था, विपक्ष के जितने भी नेता थे भाजपा के अलावा, कोई इसका विरोध नहीं किया? क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था उस टाइम? तो संविधान खतरे में नहीं था? जो संविधान को दुहाई कितने बार विरोध किया, उसके एक बार विरोध नहीं किया। आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाकर के बजाय भारत के नारा लगा के बता दो किसी इसमें संसद में जाकर के मैं आपको गुलामी कर दूं, तो आज यहाँ पे संविधान करे। वो अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान शॉट खोल के अन्ना हजारे के सामने पेट पीट रहा था, मैं कटोरे में चम्मच ले जाकर पानी पिलाया था अरविंद केजरीवाल को। आज हमारे को पानी देने से मना कर रहा है दिल्ली के अंदर में, आज आम चूस के शुगर बढ़ाने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल। उसका दुहाई हमारा बड़े भाई साहब दे रहे 2011 लेके 2013 के उसको असेसमेंट पर। ये उसने क्या बोला था, शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगा हुआ है, उस एसी के बिल कौन जमा कर रहा है? मैंने उस केजरीवाल से पूछा, तुम जो 52 करोड़ का बंगला बनाया है उसमें जो 50 एसी लगा उसका बिल कौन भर रहा है? ये भाई साहब बता दे कौन भर रहा है? आपने दिल्ली में पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ हो गया है। आपने देखिए हालत यहाँ दिल्ली के जर्जर बना दिए। आपने देखे कलकाजी में 15 करोड़ के बनाया स्कूल, 15 महीना ने चला, जमीन दोज हो गए थे, आपने देखे थे। आप इनसे पूछो लंदन कहाँ है? दिल्ली में हम किराया दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लंदन घूमने के लिए, हम पैसा देने को लंदन घूम के तो आए, कम से कम देख तो ले जाके लंदन हाई कैसे है दिल्ली कैसा है, पता तो चल जाए। उस सपने में लंदन मत। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? इन्होंने कहा जो अभी चुनाव जब होता है तब इन पे सीबीआई जांच होता है, जबकि अभी तेजस्वी यादव पे सीबीआई जांच चल रहा है, जो अभी उन्होंने गड़बड़ी किया। क्या वहाँ पे भी इलेक्शन है, चुनाव है अभी? इनसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, आ रही हूँ मैं आपके पास। ये जो इंडी गठबंधन बार बार ये कह रही है कि संविधान तार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो बताए। कल के डेट में लोग की स्थिति ऐसे हो जाएगी कि बरसात भी होगी तो ये बोलेंगे बीजेपी करवा रहा है। अगर मौसम भी खराब हो रहा है, आपदा भी आ रहा है, यहाँ संविधान अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है, न्यायपालिका अपनी काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही पॉइंट को लेकर चल रहे हैं खाली कि संविधान खतरे में है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि खतरे में है कहाँ। ठीक है, ये बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और जनता ये सवाल पूछ रही है। बिल्कुल आ रही हूँ मैं आप लोगों के पास में, कट लगा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जनता ही जनार्दन है, इसलिए सवाल सबके लिए जाएंगे। यहाँ पर किसी को
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? हाथ ऊपर कर दीजिए, बोलिए। मैम ये कहना चाह रहा हूँ, अंततः जो दिल्ली की जनता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में अंततः जनता पिस रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज दिल्ली की जनता पानी के बिना तराईमाम कर रही है, लाइन में लग कर पानी के लिए तरस रही है। सवाल ये सीबीआई के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न तब खड़ा हो जाता है जब कर्नाटक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के ऊपर जब लगता है सीबीआई का केस होता है तो उनको बरी कर दिया जाता है। अगर कल अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया जाएगा तो क्या सीबीआई, ईडी कल जाकर माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये तब भी, और न्यायालय पर भी सवाल तब खड़ा हो जाता है अगर निचली अदालत, हाई कोर्ट से अगर किसी को अगर 10 साल 20 साल जेल में रहने के बाद अगर उनको अगर बरी कर दिया जाता है तो क्या उनका 20 साल वापस कौन लौटाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इन सवालों पे आज बातचीत हो रही है? ये अपने आप में सवाल है मैडम, ये तमाम लोगों से हमारे सवाल है। ये सवाल भी हम ले लेंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं आप लोग साथ में गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, और जो शीला जी को चोर बोल के जिन्होंने दिल्ली का तगड़ा विकास किया, मैं आज भी कह रहा हूँ शीला जी का जितना विकास टाइम में हुआ है 15 साल में उतना नहीं हुआ दिल्ली का आज तक भी, और उसको चोर बोल के जो आदमी सत्ता में बैठा हुआ है और उसके साथ ये 49 दिन की सरकार चलाते हैं गठबंधन करके, और फिर चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के पास नैतिकता शब्द है ही नहीं। उनको अपनी पार्टी का नाम बदल के रखना चाहिए नाटकबाज पार्टी, और चुनाव चिन्ह रखना चाहिए तेजोरी। नाटक करूंगा, सत्ता पे बैठूंगा, पब्लिक का पैसा लूटूंगा, तेजोरी भरूंगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने एक बार पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं बनिया हूं, मुझे पता है व्यापार कैसे किया जाता है। तो ये पब्लिक के साथ अभी कह रहे हैं उनके पास कोई नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अरे भाई पूरी दिल्ली का मालिक है, पोर्टफोलियो की जरूरत क्या है? अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, उनको कह रहे हैं। आज एक बताओ, उसी केस में मनीष सिसोदिया तो बाहर आने के लिए अनुमति नहीं मिल रही और वो 21 दिन प्रचार करके चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यायालय भी कुछ चीजों में संदेह के घेरे में आता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पहले जमानत मिलनी थी। यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत उसी केस में मिलती है तो सिसोदिया को पहले मिलनी थी। लेकिन चूंकि अब सूत्र बता रहे हैं, सूत्र नहीं है, आपके सामने हकीकत भी आ जाएगी कि वो अपने बचाव के लिए किसी को भी अंदर धकेल सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा राजनेता है जिसने किसी को, अरविंद का किसी का सगा नहीं है, सबको ठगा है इसने, सबको ठगा है। ऐसा कोई नेता नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। ठीक है, अजय अरोड़ा जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए भाई साहब ने जो बात की, सब संविधान की बात की थी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनको बता दूं, आप नेतागिरी से हटकर एक आम नागरिक की तरह बात करें तो मैं जवाब दूंगा। संविधान के पन्ने तार तार क्यों नहीं हुए? मैं दोबारा अजीत पवार पे आता हूं, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या देश के हाँ, ओबीसी जी की बात करूंगा मैं। ओबीसी अपने आप जवाब देंगे। हम ओबीसी जी का समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन नहीं कर रहे। जनता ये जानना चाहती है कि ओवैसी ने जो संसद में कहा उस पर इतनी खामोशी क्यों है? बात बात पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर खामोश क्यों है अब तक? देखिए, ना तो हम समर्थन करते हैं और इस बयान की निंदा करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बता दूं कि हम निंदा करते हैं। हम जनता सवाल पूछ रही है, हम साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं हैं। नहीं विरोध, देखिए हमने समर्थन किया, हमने समर्थन किया। आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। हमने समर्थन नहीं किया और ना हम समर्थन करते हैं, ना हम समर्थन करते हैं, ना हम समर्थन करते हैं। अजय अरोड़ा जी इस बात को, जितना विरोध यहाँ जनता के बीच से हो रहा है, मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन कैमरे को पैन करके दिखा दे कि जनता बहुत कुछ बोलना चाह रही है और बोल भी रही है। ये समझना होगा अजय अरोड़ा जी कि आपने विरोध नहीं किया तो समर्थन भी नहीं किया, समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आप विरोध में हैं तो अपना विरोध दिखाइए, जनता ये कह रही है। शाजिया जी देखो, इनको नेताजी को चुप करा दें, मैं इनका उत्तर दे दूं। हमने ओवैसी जी का समर्थन नहीं किया। हाँ जी नेताजी, हमने मोदी जी का समर्थन नहीं, ओवैसी जी का समर्थन नहीं किया, ना हम ओवैसी जी के साथ हैं। समर्थन ना करने के साथ
मैं इतने कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जी ने जो बोला हम उनकी निंदा करते हैं बिल्कुल, और उनके समर्थन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम देश के साथ हैं। देश जो कहता है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम देश के साथ हैं। ठीक है, इधर से लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों से जरा बात कर लेते हैं। एक सेकंड। इनसे एक पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और कहते हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे कि एक भी पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बोलते हैं। ठीक है, युवाओं का गुस्सा जायज है। दिनेश जी प्लीज आगे आ जाइए। दिनेश जी, युवाओं का गुस्सा पूरी तरीके से इस समय जारी है और यही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे कि बीते 7 सालों में न जाने कितनी बार पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है, जड़ से खत्म क्यों नहीं करती है। जनता पूछ रही है, यंगस्टर्स पूछ रहे हैं, तब आपका बुलडोजर कहां चला जाता है। हम लोग पूरे तरीके से इनके साथ में इसको कानून लेके हैं कि जैसे कि एंटी पेपर लीक जो कानून है 2024, उसमें इस सबके प्रावधान है। और दूसरा एक्शन की बात जैसे बता रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, बुलडोजर भी चले हैं और घर के अंदर जाकर के पकड़ के बंद भी किया गया, सब कुछ किया गया। सुनिए, मैं आपके साथ में हूँ, सारी सरकार आपके साथ में है, सारी सरकार इनके साथ में है चाचा जी, और पूरे तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए, जैसे जब यूजीसी नेट जो था उसका पेपर आने से पहले 6 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जैसे कोई ना कोई उसे प्रभावित ना हो सके और किसी तरह के सबको न्याय मिले। पेपर कैंसिल कर देना सोल्यूशन कब तक रहेगा दिनेश जी? छात्रों का तो नुकसान हो रहा है ना। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में अगर जैसे कि 6 तक अगर आकर के आदमी अगर समाधान लाने की कोशिश करे, तो इसका मतलब उसके जो मंशा है, उसकी मंशा जो है ईमानदारी से काम करने की है, तो सुधार लाने के हम लोग पक्ष में है। और पूरे तरीके से इनका जनता का, युवाओं का जो गुस्सा है पूरे तरीके जायज है। हम लोग पूरे तरीके से उसके साथ में और एक चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पेपर लीक कानून जो है, राष्ट्रपति जी ने उसके बारे में उल्लेख किया है, तो हम लोग पूरे तरीके से उसमें कानून में ये प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में सबके सामने आंकड़े हैं कि कितने पेपर लीक हुए हैं। ये सब बातें आपको तब करनी चाहिए थी। अब जनता का जो सब्र है ना, वो गुस्से में तब्दील हो चुका, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। तो आप क्या करें? देखिए, अभी जो कानून जो था वो लेके आया जा चुका है, जिसमें प्रावधान 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और उसमें 10 साल तक की सजा है। उसी तरीके से और भी अन्य उसमें कानून है। तो आपको नहीं लग रहा ये कानून लाने में आपने देरी कर दी? नहीं, उससे पहले भी कानून थे, लेकिन उससे पहले कानून थे उसमें कहीं ना कहीं एक लूप होल्स कुछ हुआ करते थे। तो इस सख्त कानून को लाने में देरी कर दी। गड़बड़, देखिए, जो दिक्कत हुई कुछ ही हम लोग उसको सर माथे पे लेते हैं। उस तरीके से कोई गलती अगर हुई उसको सुधारने का हमने काम सारा से कुछ किया, और सुधारने के आगे भी और जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई पूरे करने की, और उसका आश्वासन हम लोग पूरी तरीके देते हैं। और पूरी तरीके लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही घोटाला लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, नीट पीजी का पेपर लीक हो जाता है। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। 10 साल लग गए आपको, 10 साल लग गए। ये युवा आपको सबक सिखाएगा। 10 साल लगे आपको। किसी भी इस तरह के पेपर लीक करने वाले के घर पे यदि वो युवा पूछ रहा है बुलडोजर चलाते हुए दिखे आप? नहीं दिखे आप केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बांट करके केवल राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास किसी युवा का कोई जवाब नहीं है। शैलेंद्र जी, ये पेपर लीक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आज लीक हो रहे हैं। अरे सबसे पहले देश के अंदर उत्तर प्रदेश में नकल से ऐसे लोग पास होते थे जिनको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती थी। उस समय वो 1991 उत्तर प्रदेश, वो भी जमाना था। उसके बाद 1992 में नकल विरोधी जब अध्यादेश लेके आई तत्कालीन भाजपा सरकार, तो यही सब चिल्लाने लग गए, अरे छात्रों पे जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तब ये इनका ये स्टेटमेंट था। दूसरा, मनीष सिसोदिया, और उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, अक्षर से आप सब लोग ध्यान देना। सीबीआई ये पूछती है कि शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था? सीबीआई का प्रश्न सीधा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये आइडिया मेरा नहीं था। नहीं, ये आइडिया मेरा नहीं था। तो मनीष सिसोदिया कौन है? आबकारी मंत्री, शराब मंत्री। तो सीबीआई कह रही किसका था ये बताओ ना। अब बताओ सीबीआई क्या कहे? प्रश्न नहीं करेगी जो। तो अब इसमें क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी? वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो उद्देश्य ये था कि राजस्व बढ़ाना है और जो शराब की दुकानों पे जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं उनको कम करना है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली को 32 जोन में बांटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब किया। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी करना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। तो ये है इनका उद्देश्य, मतलब हर कॉलोनी में शराब का ठेका दे दो पानी की जगह। तो ये इनकी सोच थी। राजस्व जहाँ कमीशन 5% था उसको 12% किया।
क्यों भाई, देश के किसी राज्य में ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, आपको किकबैक लेना था। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, ये इस तरफ इशारा करते हैं। और दूसरा, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, गबन करता है, तो एकदम जाके जो नोटों की पोटली उसके घर से नहीं बरामद होती। जो है ये मनी ट्रेल होता है बाकायदा पूरी जो है। और गोवा के अंदर जो उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने बाकायदा दोनों इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें पैसे मिले, तो हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। अरे भाई, हीनियस क्राइम में मैं आपको 84 के दंगों की बात बता दूं, जो है लोअर कोर्ट से सज्जन कुमार और जो है इनके महेंद्र यादव जो है उनको सजा कम थी। और भाई 30 साल बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये न्यायालय, मतलब ये प्रक्रिया इतनी लंबी है, अब क्या किया जाए। और ये तो राजस्व का मामला है। जो ठीक है, लौटूंगी मैं रवि अरोड़ा जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार जनता से बात कर लेते हैं। मैं जो एनटीए का पेपर लीक का मैटर है ना, एक एनटीए का ही नहीं है ये, इसको मैं एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, राष्ट्रीय आपदा के रूप में। और यदि सरकारें, नेता और अधिकारी इस पे नहीं चेते, तो आपके चैनल पे मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ कि जनता इनको गली गली में पिटाई करेगी। जो देश में इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, सरकार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिन गरीब का, जिस किसान का इसमें शोषण होता है ना, उसका आक्रोश बोलता है। मैं भी किसान हूँ, मेरे बच्चे हैं सब। आप ये समझो कितना आक्रोशित है। तो सुप्रीम कोर्ट किसका इंतजार कर रहा है? या तो तुरंत उसको निरस्त करें, या फिर आदेशित करें कि 600 नंबर से ऊपर मार्क्स जितने भी आए हैं उसे दोबारा री एग्जाम दे। अभी जैसे 563 का उन्होंने मार्क्स दे के किया था ना, 763 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। क्यों? वो पता थे ग्रेस मार्क्स वाले 763 बच्चों ने एग्जाम इसलिए नहीं दिया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मैं सीधा जेल में जाऊंगा। तो आप 600 से ऊपर नंबर जिनके भी आए हैं, उन्हीं पेपरों में दोबारा, मतलब उसी एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करो, पता लग जाएगा कौन कितना दूध का धुला हुआ। क्योंकि ये लड़ाई है सिर्फ 56,000 सीटों की, गवर्नमेंट फीस नहीं लगती उसमें। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। बोलिए। नमस्कार जी, मैं आपके जो सवाल आपने किए उनको संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ, छोटा छोटा। आपने पहले कहा अदालत केजरीवाल को सीबीआई क्यों पकड़ के गिरफ्तार करती है। ये देखिए, जब सीबीआई अदालत इनको छोड़ देती है तो कहते हैं बहुत अच्छे, अदालत का उनका धन्यवाद करते हैं। जब वापस अदालत के अंदर इनको जाना पड़ता है, ये कहते हैं ये बिके हुए हैं, कि बीजेपी के सरकार के बिके हुए लोग हैं, केंद्र के बिके हुए लोग हैं। अब एक दूसरा सवाल आपको उत्तर देता हूँ। आपने कहा ओवैसी, देखिए ओवैसी जो अब शब्द बोलता है संसद के अंदर लोग मंदिर पे, आप ये देखिए उनके भाई ने भी तो कितना कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए आप, तो हम देख लेंगे। तो कहने का मतलब ओवैसी और ओवैसी के भाई या जो है वो लोग अशांति फैलाने में ज्यादा ध्यान रखते हैं, देश की तरक्की में उनका ध्यान ज्यादा नहीं होता। तीसरा प्रश्न आपने किया, उसका जो लीक हुआ है पत्र, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, उस लीक के अंदर ये षड्यंत्र बहुत पुराना चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है। जो बीजेपी के टाइम पे जो प्रधान जी हैं, जो इसके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमने संज्ञान में लिया है और कठोर कदम बनाएंगे, यूपी में तो लागू कर दिया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, केजरीवाल के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। जितने भी एनडीए के लोग हैं सब रंग बदलते हैं अपना अपना और पल्ला झाड़ लेते हैं और सेल्फिश बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे भैया? मैम, मेरा ये कहना है ये सीएनजी जो है वो केजरीवाल जी के घर से आते हैं, या ये बिजली बिल जो है वो केजरीवाल जी के घर से आते हैं? नहीं आते हैं ना। इनका पैसा कौन देगा? या सरकार देगी ना। अब बाकी वो हमसे ही वसूलेंगे आगे चल के। तो दिक्कत है कि फ्री में कुछ ना मिले, मेरे कुछ भी ना मिले, हम लोग पैसे देने के लिए तैयार है। बाकी एक बात और है, 2029 में हमारे आदरणीय योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना, बस। बहुत सही। खैर, बोलिए। मेरा ये सवाल है कि अभी तक सारी जितनी पार्टी आई, हर किसी के ऊपर सवाल उठाती है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। आज राहुल गांधी जी भी ये बैठ के छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप आंदोलन करो कि शिक्षा के लिए आपके पेपर लीक होते हैं, बार बार एग्जाम लीक होते हैं। मोदी जी ने जब सरकार वहाँ पे 370 लगी हुई थी कश्मीर में, किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जब उनके घर में रेप होते थे, 370 की वजह से तलाक होते थे, तब वो खुश थे। और अभी भी उन लोगों ने उसी को पार्टी को वोट दिया जिस पार्टी ने उनके साथ गलत किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। जिस पार्टी ने हमारे सोल्जर मरवाए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एयर स्ट्राइक बीजेपी ने करवाई, और किसी पार्टी के में दम हो तो करवा दे, बैठ जाए गद्दी पे। ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे ये लोग? एआरओ और नेट के एग्जाम में जो धांधली हुई उसका कब करेंगे ये लोग? और जो किसान सड़कों पर था, बोलते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे और डॉलर मजबूत होगा, पूछते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं सरकार?
और इस बीच हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत सारे आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि जो हो रहा है वो बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है। सीधा सीधा मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से खबर तो ये भी है कि खुद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रहे हैं। चल क्या रहा है आखिर आम आदमी पार्टी में? खुद जो माननीय जज साहब ने कहा कि जो सीबीआई के द्वारा जो प्रायोजित खबरें चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कभी मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया ही। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी बेकसूर हैं। तो ये तो पर्दाफाश हुआ सीबीआई का कि किस तरीके से झूठी खबरें प्लांट की जा रही थी, और खुद जज साहिबा ने उसका खुलासा किया। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि सीबीआई जैसी जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके से झूठ फैला रही है। ये आज देश के अंदर जो इन पे इतना मान सम्मान रखा जाता है जिन एजेंसीज का, अगर इस तरीके से झूठ फैलाएंगी तो क्या होगा इस देश का, मुझे बताइए। आपके साथी जो हैं, साथ में जो खड़े हुए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि जज ने ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप जज का जजमेंट देख सकती हैं, और बिल्कुल क्योंकि सुनिए देखिए, खुद जज ने बोला है। अरे जजमेंट आप दिखा दीजिए, नहीं बोला आप दिखाइए, नहीं बोला है। मैं कह रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जज साहब ने बोला है। अगर मैं झूठ बोली हूँ तो इनसे कह दीजिए मेरे पर केस कर दें। मैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि मैं माननीय न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ, मैं अपने जज साहिबा का, जज जी का भी सम्मान। मीनाक्षी जी ने खुली चुनौती आपको दी है कि अगर आप उनको झूठा साबित करते हैं तो केस कर सकते हैं। एक्यूज ये है, देखिए सुनिए, सीबीआई ने बाकायदा ये पूछा है कि हमें आप ये बताएं कि ये प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था। ये स्टेटमेंट है, ये जज भी कह रहा है। तो केजरीवाल, सुनिए, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल झूठ, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं भाई। अरे आप मेरे को बोलने दीजिए, आपने बहुत समय से लिया है यहाँ पर, मैं अब मेरे को समय ले देने दीजिए। देखिए, ये जो फर्जी शराब घोटाला है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा प्रायोजित और उनकी जो बीजेपी की ईडी सीबीआई उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उन्हें आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, ना तो वो मोदी जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती है। तो वो उनकी और उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और केजरीवाल जी को खत्म किया जाए, और वो साबित भी हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि सीबीआई ने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं भी निर्दोष हूँ और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, और ये जो फर्जी घोटाला है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी द्वारा प्रायोजित घोटाला है। ठीक है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था? शाहजहा जी, देखिए, जब कहीं कोई घोटाला होता है तो उसमें सबसे बड़ी जांच करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और खुद अरविंद केजरीवाल पूर्व आईआरएस रह चुके हैं। आप समझिए इस बात को। उन्होंने सभी जो अपने पास कोई प्रोफाइल नहीं रखा, उसका रीज़न भी यही रहा क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पार्टी फंड के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो पैसा मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी तैयारियां की गई, उसी के बिहाफ पे ये पूरी गेम रची गई। और कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाला है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री बांटी गई, उसके अंदर 5% से जो परसेंटेज से जो कमीशन मिलना था 5% से बढ़ाकर थोक व्यापारी को 12% कर दिया गया। इसके पीछे यही गेम थी कि कहीं ना कहीं जो पैसा लिया गया या जिस प्रकार से उसके पीछे जो पूरा मामला सामने आया, वो जो करप्शन का मामला आया, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की तैयारी थी। यही कारण है कि इस बात को दिल्ली की जनता भी समझती है, माननीय न्यायालय भी समझता है, और कहीं ना कहीं खुद इस पार्टी को दिल्ली सरकार भी जानती है इस बात को। ठीक है, ठीक है। अगर घोटाले की बात कहेंगे तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो है सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला, जिसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा भी और ईडी के द्वारा भी। अगर वो आरोपी थे तो उन्होंने उनसे चंदा क्यों लिया, ये बताइए। अरे बताइए, हमने तो नहीं लिया, आपने लिया है। अरे कौन सा बताओ, कौन सा चंदा लिया है? इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा डिटेल है कि किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं, और ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है तो सार्वजनिक है, सबको पता है। ठीक है। कुल मिलाकर के सच्चाई तो ये है, जो डेटा सामने आया था कि चंदा तो सभी ने लिया था, लेकिन सियासत है तो सियासत इसी तरीके से करेंगे सियासतदान। इसी तरीके से दिल्ली की राजनीति हमेशा गर्म रहती है, जिससे देश की सियासत प्रभावित रहती है। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।